अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च है। महिला दिवस के हिस्से के रूप में ये हमारा संदेश है। हमारी आवाज़ बदलाव की आवाज़ बन गई। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हम अपने समाज में एक अलग बदलाव देखते हैं। ये कोई और बदलाव नहीं है, बल्कि वह ये है कि भारत में महिलाएं अपने घरों से साहस और दृढ़ संकल्प के साथ निकलने के लिए तैयार हैं। ये एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन है। अपने अधिकारों के लिए दिल्ली, बेंगलोर और कलकत्ता की सड़कों पर विरोध करने वाली महिलाएं भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों से आती हैं और पिछड़े समुदायों से हैं। अब वे जानते हैं कि अपने अस्तित्व की भलाई के लिए कैसे लड़ना है। वे जानती हैं कि देश के संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनैतिक सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका से भली भांति परिचित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानने और प्रोत्साहित करने का दिन है। लेकिन ये सच है कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना हर दिन अधूरा है। भारत में हम महिलाओं को बार बार उनके अधिकारों के लिए लड़ते देखते हैं। यही नहीं, वे दूसरी महिलाओं को भी प्रभावित कर रही हैं। वे कमजोर महिलाओं पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं और अपनी आवाज उठाती हैं। जिनकी आवाज नहीं, वे उनकी आवाज बन रही हैं। शाहीन बाग में भाग लेने वाली महिलाएं सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। इन प्रदर्शनों के लिए खड़ी होने वाली महिलाओं ने साबित किया है कि महिलाओं की सक्रियता और प्रदर्शन सशक्तिकरण के लिए एक जगह है। इस तरह के प्रदर्शनों ने न केवल महिलाओं को एक नई आवाज दी है, बल्कि उन्हें एक नई शक्ति भी दी है। जारी विरोध महिलाओं के वास्तविक अस्तित्व का एक और स्पष्ट उदाहरण है। किसानों के विरोध प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण मोड़ रही है। भारतीय समाचार मीडिया में महिलाओं के चेहरे को कभी भी सकारात्मक रूप से चित्रित नहीं किया गया, लेकिन महिलाओं के कड़े विरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अनिच्छा से ही क्यों न हो महिलाओं के विरोध के बारे में बात कर रहा था। महिलाओं ने शासक वर्ग को स्पष्ट संदेश दिया है कि जब देश में शांति, सद्भाव और समानता पर सवाल उठेंगे तो वो केवल बेकार चुप नहीं बैठेंगी। इन नारों के साथ दुनिया भर की महिलाओं ने विरोध किया है। हम चुप नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, महिलाएं एकजुट ताकत हैं। ऐसे नारों ने महिलाओं के व्यक्तित्व को और बदल दिया है। देश की आधी आबादी नागरिकों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ है। हमारा कर्तव्य है कि हम खड़े हों और अपने अधिकारों के लिए बोलें। हमारा कर्तव्य है कि शासक वर्ग के अत्याचारों के खिलाफ खड़े हों। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मौलिक अधिकारों के लिए खड़े हों। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने महान संविधान की रक्षा करें। हमारे जीवन में विविधता में एकता को शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है। महिलाओं को अब पता है कि देश के प्रति उनका कर्तव्य क्या है और उन्हें क्या भूमिका निभानी चाहिए। जब महिलाओं को अपने अधिकारों का एहसास हुआ तो उन्होंने आवाज उठाई। ये आवाज हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनी जाएगी। पूरा देश इस घटना का गवाह बन रहा है, जहां हर उम्र की महिलाएं ठंडी धूप की अनदेखी करते हुए सड़कों पर उतर आई। सरकार ने
उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुप कराने की कोशिश की। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ उनके कानून, नीतियां और नाटक एक-एक करके सामने आए हैं। एक समाज तभी मजबूत होता है जब उस समाज की महिलाएं मजबूत होती हैं। हम सभी के पास एक शक्ति है, आवाज है। हमें समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समाज के अपराधियों के कानों में डर की आवाज बनकर गूंजती रहती है। आप एक ऐसे समाज के विकास का उदाहरण होंगे जिसकी शुरुआत में एक अलग नाम होगा। इस समूह में अपना नाम जोड़ें, क्योंकि अब से आपके पास एक आवाज होगी जो न केवल हमारे पाठ्यक्रम को बदलेगी बल्कि अरबों महिलाओं को सशक्त बनाएगी। इससे उनकी आवाज उठेगी और उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन असंभव नहीं है। आइए एक दूसरे की मदद करें हमारी आवाज उठाने में। जैसा कि मेलिंडा गेट्स ने कहा है, एक आवाज वाली महिला एक मजबूत महिला है, लेकिन उस आवाज को ढूंढना सबसे मुश्किल काम है। आइए इस नए बदलाव के अग्रदूत बने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें। जो भी हम यकीन के साथ करते हैं, परिवर्तन जो हम चाहते हमारे द्वारा हो जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है कि हम कभी हार न माने। دموع سبيل مريح تنهدى